हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब से एसबीआई क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, कमेंट्स में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि उनके पर्टिकुलर इतने नंबर कम है तो वेटिंग लिस्ट में चांसेस क्या हैं। तो जैसा आपको पता ही कि मैंने लास्ट ईयर भी एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे पास ना स्कोर कार्ड है तीनों वेटिंग लिस्ट के। तो मैं आपको शो कर देती हूँ कि एमपी में कट ऑफ कितनी डाउन गई थी थर्ड वेटिंग लिस्ट तक, और उसमें सारे कैटेगरी वाइज रहेंगे, तो आप अपना देख लेना। और मैंने एमपी से ही अप्लाई किया था क्योंकि मैं एमपी की हूँ। अगर आप किसी और स्टेट के हो तो आप एसबीआई की ना वेबसाइट पर जाना, वहाँ आप लास्ट ईयर का रिजल्ट देखोगे ना, तो वहाँ आपके स्कोर कार्ड के आपको लिंक मिल जाएंगे। वहाँ आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको लास्ट ईयर अगर आपने मेंस दिया होगा तो वो पूरा ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप पता कर सकते हो कि कितनी आपके पर्टिकुलर स्टेट में कट ऑफ गई थी वेटिंग लिस्ट में तीनों की। तो सबसे पहले आप देखिए स्कोर कार्ड। सबसे पहले ये है लास्ट ईयर का कट ऑफ कि कितना गया था एक्चुअल में मेंस का। तो एमपी की मैं बात करूं तो एमपी में गया था जनरल का 80.75, ईडब्ल्यूएस का गया था 75.25, ओबीसी का भी 75.25, एसटी का 60 एंड एससी का 68.25। इसके बाद मैं बात करती हूँ फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है ऊपर, फर्स्ट प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम वेट लिस्ट। तो इसमें मैं मार्क्स बताऊं कितने डाउन हुए थे। तो अगेन जनरल का हो गया था 78.25, ईडब्ल्यूएस का हो गया था 73.75, ओबीसी का हो गया था 74.75, एसटी का डॉलर साइन आ गया था, मतलब इसके बाद से डाउन नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी वो 60 पे था, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसने यहाँ पे फॉलो किया था क्राइटेरिया। और उसके बाद एससी का 66 हो गया था। तो ये था फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद। तो ये है सेकंड वेटिंग लिस्ट, आप देख सकते हैं टाइटल में भी। और उसके बाद मैं बात करूँ अगेन तो इसमें कट ऑफ जनरल का हो गया था 77.25, ईडब्ल्यूएस का हो गया था 73.25, ओबीसी का हो गया था 74.5 एंड एससी का हो गया था 65.5। तो ये है सेकंड वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ। तो ये है थर्ड वेटिंग लिस्ट, यानी कि लास्ट वाली जो आई थी, आई थिंक अप्रैल में आई थी ये। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा और डाउन हुआ था, तो 77 हो गया था, और बाकी किसी का कुछ भी नहीं हुआ था। और नो वैकेंसी और डॉलर का साइन आया था। तो एट द रेट का मतलब होता है नो वैकेंसी, और डॉलर का मतलब होता है कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ है उस वाली पर्टिकुलर कैटेगरी से। तो ये है तीनों वेटिंग लिस्ट के कट ऑफ। तो जैसा भी आपने स्कोर कार्ड देखा, तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी एमपी की वो 288 ओनली थी, और इस बार 1300 प्लस थी। लेकिन मेंस के कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आया। और लास्ट ईयर 80.75 था और इस ईयर 80.5 है। और बहुत सारे स्टेट में तो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा कट ऑफ चला गया है, जबकि वैकेंसी ज़्यादा है फिर भी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा कम नंबर डाउन हो सकती है, नहीं हो सकती है। मैं कुछ भी इस पर नहीं बोल सकती, क्योंकि ये अब इस पर डिपेंड करेगा कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग कोई और फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई और बैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। पर हाँ, मैंने ना एक स्कोर कार्ड देखा था, महाराष्ट्र का था शायद 2022-23 का। तो उसमें फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आई थिंक 5 नंबर कट ऑफ डाउन हो गई थी। ऐसा जनरली मैंने बहुत कम देखा है। तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरली अगर स्टेट्स में जाती भी है तो 2 या 2.5 मार्क्स ही जाती है, उससे कम नहीं होता है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। बट पता नहीं, वो स्कोर कार्ड में मैंने देखा था तो 5 मार्क्स डाउन हुई थी। तो कुछ बोल नहीं सकते हैं कितनी मार्क्स डाउन होगी या कैसे होगी, या थर्ड वेटिंग लिस्ट तक कितनी होगी, वो तो जब वेटिंग लिस्ट आएगी उस पर ही पता चलेगा। तो आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के आप सबको बता देती हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।